हेलो लिब्रास, वेलकम टू योर नवंबर रीडिंग फॉर नवंबर 2020। लिब्रास के लाइफ में क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस मंथ। सो वट एवर इज़ कमिंग अप फॉर यू, लव में, रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंसेस में, ओवरऑल एनर्जी क्या होगी आपको इस मंथ में। सो वो सब हम अभी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लिब्रास रीडिंग। इफ़ यू न्यू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए क्या आता है इस मंथ में, इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। लिब्रास के लिए क्या मैसेज है, लिब्रास के लिए क्या मैसेज है। सो क्या इम्पोर्टेंट एनर्जी है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, क्या कहाँ पे फोकस रहेगा। ऑल राइट, सो थ्री ऑफ स्वर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल टू थ्रीज है यहाँ पे, 3 and 3। सो 3 इज़ द नंबर ऑफ ग्रोथ, 3 इज़ द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। एंड हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है 9 ऑफ स्वर्ड्स। ऑल राइट, सो और क्या आ रहा है लिब्रास के लिए इन दिस मंथ ऑफ नवंबर 2020। लवर्स, और हमारे पास है किंग ऑफ स्वर्ड्स और हमारे पास है 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो लिब्रास, व्हाट इज़ हैपनिंग, आई थिंक कुछ लोगों का आप लोग बहुत ही हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। इट कुड बी योर रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे लवर्स भी है, 3 ऑफ वर्ड्स है। तो देर मे बी सम ट्रबल आपके लव रिलेशनशिप में या फिर आपके और आपके पार्टनर के। इफ़ यू आर मैरिड, मे बी यू एंड योर हस्बैंड, मे बी यू एंड योर वाइफ। मुझे लग रहा है कि कहीं पे प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली रिलेशनशिप में, एंड उसको लेके आप अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। देर इज़ 4 ऑफ वर्ड्स, देर इज़ 9 ऑफ वर्ड्स। आप अपने हेड में बहुत ही ज़्यादा फंस चुके हो एंड आपको आई थिंक आपको वॉक अवे करना पड़ रहा है किसी चीज़ से जो आपको पसंद नहीं है, एंड आपको वो चीज़ बहुत ही परेशान कर रही है। मे बी यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट इट कि वापस से कैसे जोड़े इस चीज़ को एंड कैसे ये सेट होगा। इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप, मे बी आई फील लाइक आपको ये पसंद नहीं है कि आप इनसे दूर जाएं। मे बी या फिर आई ऑल्सो थिंक कि ये पर्सन जो है, आई थिंक दे हर्ट यू एंड ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड इट्स लाइक उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है। आई थिंक यू ट्रस्टेड देम। आपको कहीं से भी आप शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो हुआ है गलती उस पर्सन के तरफ से जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था। तो आई डेफिनेटली फील कि आप लाइक ऑलमोस्ट स्टक हो चुके हैं। आपको पता नहीं है कि मूव ऑन करना है इससे कम्प्लीटली या फिर होल्ड ऑन करना है, बिकॉज दिल कहता है कि इतना ट्रस्ट किया है, इतना प्यार किया है, तो एक ही बार में ये सब दूर चले जाना ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। एंड दैट इज़ वैलिड। आई थिंक एवरीबडी गोज़ थ्रू दैट एंड एवरीबडी कैन रिलेट। यहाँ पे दिल इतना इजीली मानता नहीं है। तो आई थिंक आप उसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए हैं। The 4 of swords and 9 of swords. So 3 of pentacles, starting 3 of pentacles के साथ, बाय द वे यहाँ पे लवर्स है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी आ सकती है फाइनली, at least at the end of the month, because right now starting from the 9 of swords and 3 of swords आप अभी इस current energy में हैं। तो towards the end of the month इस relationship में बहुत सारे लोगों के लिए positive news आ सकती है। ओके, also reconciliation हो सकता है एंड relationship strong हो सकता है, bond बन सकता है वापस से आपके partner के साथ आपका, एंड वापस से जुड़ सकता है रिश्ता। अगर
टूटने के उस एज तक जा चुका है, या फिर आपको लग रहा है, डर लग रहा है कहीं पे कि ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए, बिकॉज विद द 9 ऑफ वर्ड्स आई फील लाइक आप डर रहे हैं कहीं कि ये पर्सन आपसे दूर ना चले जाएं. सो देन आई थिंक कि नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स लाइक लवर्स के साथ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या फिर ये पर्सन आपके साथ होगा, ओके होगा, या फिर होंगे ये पर्सन, ओके. ये रिकन्सिलिएशन, ये बॉन्ड वापस से स्ट्रांग होगा, मुझे डेफिनेटली लग रहा है. सम ऑफ़ यू इट कुड बी अ न्यू लव इफ़ यू आर अ सिंगल, या फिर आप बहुत ही टाइम से सिंगल है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंड आपको लव रिलेशनशिप कोई चाहिए, वेट कर रहे हैं किसी का, बिकॉज यस देर इज़ लॉट ऑफ वेट, देर इज़ लॉट ऑफ हार्ट एक, हार्ट पेन, मतलब पेन है दिल में कि कहीं एक राइट पर्सन से कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी. तो देन आई थिंक पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ देर कुड बी एन ऑफ़र, ये एक नया ऑफ़र, नया रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए. एंड वी हैव द लवर्स, सो डेफिनेटली किसी से आपको इस मंथ में मुलाकात किसी से हो सकती है, एंड दिस कुड बी फ्रॉम योर वर्क, या फिर आपके कोलीग्स के थ्रू, या फिर आपके वी कैन से टीममेट्स, या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं लार्ज सर्किल में, आपके फ्रेंड सर्किल में से कहीं कोई किसी का आपसे इंट्रोडक्शन कर दें, या फिर ये पर्सन खुद आपके टीममेट में से या फिर कोलीग्स में से हो सकता है, ओके. सो देन दिस पर्सन यू विल बी मीटिंग देम देयर. एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स. आई ऑल्सो फील कि कुछ लोग जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, एंड देन यू वरीड कि इसका फ्यूचर क्या होगा, बट आई थिंक कि फ्यूचर विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू गाइज. बट करेंटली जो है इस रिलेशनशिप पे वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस प्रॉबेबली, या फिर कम्युनिकेशन गैप जो है, ये टाइम जोन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. सो इन दैट केस आपको इस चीज़ को मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा. यू शुड नो कि आई थिंक ये प्रायोरिटीज़ के ऊपर है. ऑल्सो इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप, आई थिंक इट इज़ अबाउट आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़े तो आपके लिए बेटर होगा, ओके. बिकॉज सी इफ़ दिस रिलेशनशिप इज़ योर प्रायोरिटी, देन कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ भी होना पड़ता है. अगर ये आपका प्रायोरिटी नहीं है, तो जो आपका प्रायोरिटी है उसके तरफ जाइए, एंड इसको कम्प्लीटली मूव ऑन कीजिए. दोनों को मिक्स करके आगे चलोगे तो there may be some complications. So that is another thing I'm seeing for you. And page of pentacles and 3 of pentacles के साथ I'm also seeing कि for those who are finances में या फिर जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है. I'm seeing a very good opportunity. ग्रोथ दिख रहा है मुझे, या 2 3s के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ डेफिनेटली दिख रहा है हर एक एरिया में. लिब्रास गाइज, आपका नवंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है. पुराने टॉक्सिक थिंग्स को पीछे छोड़ के एक नया लाइफस्टाइल स्टार्ट करने के लिए, एक नया रूटीन स्टार्ट करने के लिए, नए हैबिट्स डेवलप करने के लिए. इफ़ यू आर स्टडीइंग, और इफ़ यू आर इन अ जॉब, और इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, और जो भी है आपको बिल्ड करने के लिए, इस अच्छे से लाइफ को बिल्ड करने के लिए, एक फाउंडेशन स्ट्रांगली फॉर्म करने के लिए ये आपके लिए मंथ बेटर हो सकता है. बिकॉज आई थिंक ये रिलेशनशिप हो या ना हो, कुछ तो चीज़ हैं जो आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. तो आपके लाइफ में ये माइंडसेट भी हो सकता है, बिलीव्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं थे आपके लाइफ में ग्रो होने के लिए. तो दिस इज़ द टाइम कि आप नए से अपना एक फाउंडेशन स्टार्ट करें, उसको फॉर्म करें, बिल्ड करें, और एक नया रिचुअल, नया हैबिट्स डेवलप करके अपने लाइफ को एक अच्छा फाउंडेशन दें. इफ़ दिस इज़ आई एम ऑल्सो सीइंग कि इफ़ यू आर लाइक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, या फिर स्टडी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में थे, या फिर ग्रेजुएट किया है, तो आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी या फिर नया जॉब, नया कोर्स वगैरह जहाँ पे इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप बहुत ही ज़्यादा लाइक पॉसिबल है. ऑल्सो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली पॉसिबल है.
न्यू वेंचर्स ऑल्सो मुझे लग रहा है, न्यू वेंचर्स स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये पार्टनरशिप में करें तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट पार्टनरशिप गाइस। आप लोग पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छा से खेलते हो, एज वेल एज आप पार्टनरशिप में ना अच्छे से चीज़ें अच्छे से अलाइन कर सकते हो। यू कैन टेक द लीड, तो यू कैन टेल अदर्स, या फिर आपके पार्टनर्स को बोल सकते हो कि सी वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, एंड यू आर लाइक गो गेटर। तो आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है पार्टनरशिप में मुझे डेफिनेटली लग रहा है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, तो दिस इज़ योर आंसर। आप पार्टनरशिप के थ्रू कुछ ज़्यादा गेन कर सकते हो, प्रॉफिट गेन कर सकते हो। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, या फिर बहुत टाइम से अगर सेपरेशन में हैं, तो इस पर्सन की तरफ से विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स यू कुड बी हैविंग रिसीविंग अ मैसेज। इनके तरफ से कोई मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, कोई मेल रिसीव कर सकते हो, एटलीस्ट अ फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेज, या फिर कॉल रिसीव कर सकते हो, या फिर ये पर्सन खुद मिलने आ सकता है। बट दिस इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली कोई ना कोई कम्युनिकेशन इन दोनों के थ्रू, आई थिंक कोई ना कोई कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऑलराइट, एंड फाइनली गाइज लेट मी सी फ्यू मोर कार्ड्स आपके लिए क्या निकल के आता है। सो लीब्राज नवंबर 2020 के लिए क्या है? लीब्रास के लिए नवंबर 2020 के लिए क्या है? लीब्रास के लिए नवंबर 2020 में और क्या जानना है? व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी ओके कॉन्शियसनेस और वाव रिसेप्टिविटी, वाव मास्टर, ऑलराइट, ट्रस्ट, ग्रेट, compromise. So yeah, amazing. तो आई वॉज टेलिंग यू गाइज, यहाँ पे चीज़ प्रायोरिटीज़ की है। तो इफ़ यू थिंक कि ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटी आपका ये पर्सन आपके लिए प्रायोरिटी है, तो कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ सकता है। ओके, आपका ईगो अगर ओवरटेक कर लेता है तो कभी कभार देन दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी विल हैपन। सो अगर ये ऑलरेडी हुआ है तो नाउ इज़ अ टाइम कि ये पार्टनरशिप वापस से स्टार्ट हो, वापस से ये कम्युनिकेशन आप दोनों में से स्टार्ट हो। आई थिंक देर इज़ सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग ऑन हियर, उस पर्सन की तरफ से या फिर आपकी तरफ से। ऑलराइट, बट ऑल्सो अगेन एज आई वाज टेलिंग यू लीब्राज, ये पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छा एनर्जी है यहाँ पे। ऑल्सो आई जस्ट सॉ यहाँ पे 6 and 6 है, तो सम काइंड ऑफ मटेरियल अबंडेंस, मटेरियल ग्रोथ, मटेरियल अबंडेंस, वेल्थ कुछ रिसीव कर सकते हैं आप लोग। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, स्पेशली फाइनेंसेस, ब्यूटी रिलेटेड कोई इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे क्लोथ्स हैं, फैशन हैं, ओके, डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइक पार्टनरशिप में स्पेशली इस एरिया में आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल या फिर बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए। वी हैव कॉन्शियसनेस गाइज, वी हैव रिसेप्टिविटी एंड ट्रस्ट। सो दीज कार्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल whatever you're going through Libras right now, आपको you have to be patient. I think कि आपको definitely patient रहना चाहिए, so much, very much, because behind the scenes there is so much happening. आप आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो सिर्फ हार्ट से फील किया जा सकता है, इंट्यूशन से फील किया जा सकता है। यू जस्ट कैंट ट्राई टू फाइंड द लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक नहीं होगा। ओके, सो जो दिल चाहता है वो दिल चाहता है बस। एंड विद द मास्टर एंड ऑल दिस कार्ड्स, यहाँ पे सेम एनर्जी है। इट्स लाइक आपको रिसीव, सी दिस पर्सन इज़ रिसीविंग द एनर्जी फ्रॉम द मून, जो कि इंट्यूशन है, जो कि डाउनलोड्स है, यूनिवर्सल एनर्जी। रिसेप्टिविटी में भी वही है, दिस डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्स एंड कॉन्शियसनेस, इसमें भी
consciousness is about awareness, okay, and the trust is also like just trust. तो मुझे मोस्टली लग रहा है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मंथ में बी ओपन, आपका अवेयरनेस ओपन करके रखिए, बी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ऑल्सो आपके इंट्यूजन को फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से ट्रस्ट कीजिए, आपका दिल जो कह रहा है उसको ट्रस्ट कीजिए। एंड ऑल्सो विद द ट्रस्ट एंड कॉन्शियसनेस मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी होगी इस मंथ में, या फिर जो भी ऑलरेडी होती आ रही है, इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न, ओके। बिना किसी रीज़न के कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है। यू हैव टू नो दैट एंड यू हैव टू ट्रस्ट एवरीथिंग। सो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यू शुड गो विद द फ्लो गाइस, गो विद द फ्लो। आप बहुत ही ज़्यादा शायद माइंड में फंसे हुए हैं, थोड़ा अपने आप को क्लीन करो, थोड़ा मेडिटेट करो, मे बी कनेक्ट विद द डिवाइन, कनेक्ट विद द इंट्यूशन, एंड दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो यस Libras, this is your reading. I hope this was helpful. Like, share, subscribe, comment, and I'll see you in the next video. Bye bye.